तो टाइगर डे के मौके पर एक न्यूज कई सारे न्यूज़पेपर में कवर हुई है जो बताती है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो 3rd नंबर पे आया है टाइगर डेंसिटी में। तो ये पूरी न्यूज है क्या, ये टाइगर डेंसिटी है क्या, कौन पहले दूसरे नंबर पे है और काजीरंगा का नाम इसमें क्यों ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, सब कुछ हम डिटेल में समझते हैं। तो ये जो न्यूज है ये मैंने आपको बता दिया कि 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वाला नेशनल पार्क बना है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसमें जो नया सेंसस हुआ या जो कह सकते हैं कि नया सर्वे हुआ उसमें 148 टाइगर्स जो है वो पाए गए और इसका जो एरिया है वो 1307.49 स्क्वायर किलोमीटर का है। 2022 से अगर तुलना करें तो 104 टाइगर्स थे जो कि अब बढ़ करके 148 हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड के 70 to 75% टाइगर्स पाए जाते हैं। तो ये जो भी रैंकिंग है आप इसे ग्लोबल लेवल पे लेकर के चल सकते हैं कि इंडिया में 3rd है तो समझिए ग्लोबली 3rd है, क्योंकि ज़्यादातर टाइगर्स इंडिया में ही हैं, बाकी देशों में टाइगर्स हैं लेकिन उतने नहीं हैं। और यहाँ पे ये जो स्क्वायर किलोमीटर हुआ है या फिर ये जो नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़े हैं या फिर डेंसिटी की बात है, इसमें एक बात और याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो एरिया है वो इसका बढ़ाया गया है। न्यूज में आया था कि लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ाया गया है और लगभग 18 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो ऐड किया गया है पोचिंग फ्री जोन वगैरह करके, तो उस वजह से टाइगर का नंबर भी बढ़ा है। लेकिन ये याद रखिए कि आप एरिया जितना बढ़ाते जाएंगे जो डेंसिटी है उस अनुसार से वो कम होती जाएगी, है ना, समझ रहे हैं कि अगर आप डेंसिटी को अब काउंट करेंगे कि आपने मान लीजिए 1 किलोमीटर को ऐसा बेंचमार्क माना है डेंसिटी के लिए, तो अगर 1 किलोमीटर में आपके पास 4 टाइगर्स हैं, है ना, तो वो आपकी डेंसिटी कितनी हो गई 4 टाइगर्स की। लेकिन आपने क्या करा कि इस एरिया को बढ़ा करके अपना नेशनल पार्क का वो कर दिया कितना 10 किलोमीटर, है ना, या फिर लेट से एरिया को बढ़ा करके आपने कर दिया 2 किलोमीटर। तो ऐसे में अब इसकी डेंसिटी कितनी रही, तो ये 1 किलोमीटर में 4 था तो पहले डेंसिटी कितनी थी 4 थी, अब कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, डेंसिटी कम हो गई अगर नंबर ऑफ टाइगर सेम है फिर भी, क्योंकि एरिया हमने बढ़ा दिया है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं ये टाइगर डेंसिटी की। एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टाइगर डेंसिटी नापी जाती है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर पे नापी जाती है कि एक 100 स्क्वायर किलोमीटर पे नंबर ऑफ टाइगर्स की संख्या कितनी है। और ये जो टाइगर पॉपुलेशन है जैसा मैंने आपको बताया कि जो लार्जर रिजर्व होगा उसमें हो सकता है कि टाइगर ज़्यादा हों लेकिन उसकी जो डेंसिटी होगी वो लोअर होगी। रीज़न क्योंकि हम माप रहे हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर पे, तो अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर है और वहाँ पे टाइगर्स की संख्या लेट से 100 ही है तो हम डेंसिटी कहेंगे कि अगर हम इसकी डेंसिटी नाप रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें 100 है। लेकिन अगर ये जो एरिया है वो कितना मैंने बढ़ा दिया 200, अब टाइगर की संख्या अगर 100 ही रखूँ मैं तो अब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये 200 स्क्वायर किलोमीटर में नापा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है जो कर्नाटका में, याद रखिएगा इनके स्टेट्स के नाम बहुत जरूरी है याद रखना, बांदीपुर कर्नाटका में है, उसमें जो टाइगर डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है 19.83 टाइगर्स हैं उसमें पर इस 100 स्क्वायर किलोमीटर पे। और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है इसमें जो डेंसिटी है 19.56 टाइगर्स हैं। और ये याद रखिएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं, अगर हम आंकड़े की बात करें टोटल संख्या की, लगभग 250 के आसपास वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। काजीरंगा फिर आता है तीसरे नंबर पे जो कि आसाम में है, 18.65 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर की ये डेंसिटी है। मतलब इतने एरिया में 18 टाइगर्स हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि इसमें अभी मैंने आपको बताया कि टोटल जो टाइगर्स हैं वो 148 हैं, तो इसका जो एरिया है वो और बड़ा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको ये भी ऐसा देखने को मिलेगा कि जैसे ये 148 मैंने डेटा बताया तो इसमें ये बताया गया है कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं और कितने ऐसे अनआइडेंटिफाइड वहाँ पे है। तो वो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये टोटल नंबर भी पता हो तो बहुत है। आगे बढ़ते हैं, ये सब काम किया किसने, सर्वे का, काउंटिंग का, ये सारी चीज़ें। तो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, NTCA कहते हैं, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है, तो उसके द्वारा ये काम किया जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ उसका ही योगदान नहीं रहता बल्कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उनकी भागीदारी के साथ ये पूरा काम किया जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो सारी चीज़ें मिला करके। तो ये याद रखने की वाली बात है कि इसकी जो कंडक्टिंग अथॉरिटी मेन कौन है, तो ये NTCA है।
अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की, तो आपको इसके बारे में पता होगा ना, तो समझ में आएगा कि हमने फर्स्ट और सेकंड की बात उतनी नहीं करी है, थर्ड की क्यों बात कर रहे हैं। कि ये सबसे पहली बात तो ये असम में आता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लड प्लेन्स में बसा हुआ है पूरा नेशनल पार्क का एरिया। इसके डेजिग्नेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क ये डिक्लेयर हुआ था 1974 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बना था 1985 में अपने यूनिक नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से। जो टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर किया गया 2007 में। जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, जब ये हुआ था कि टाइगर्स की संख्या बहुत कम है, 2007 में टाइगर रिजर्व ये बना था। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है जो कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी है। बहुत सारी उसमें बर्ड पाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की, तो इस वजह से ही फेमस है। तो ये सिर्फ टाइगर के लिए फेमस नहीं है पार्क, इस पार्क में और भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है जिसके लिए पार्क फेमस है। जिसमें से एक तो आप जानते ही होंगे, द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो, तो वो यहीं पे पाए जाते हैं काजीरंगा में ही। तो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस काजीरंगा बनता है। तो काजीरंगा में बिग फाइव ऐसा कहा जाता है कि बिग फाइव जो यहाँ पे स्पीशीज हैं, टाइगर है, ये ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो है, एशियाटिक एलिफेंट है, वाइल्ड वाटर बफेलो हैं और स्वैम्प डियर हैं, बारहसिंगा जिसको कहते हैं। तो ये मेन 5 जिसके लिए फेमस है पार्क। कभी पूछे कोई तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 5 जो स्पीशीज इसमें फेमस हैं, जिसके लिए फेमस है, वो ये 5 हैं। आगे बात करें हम कि क्या फैक्टर्स हैं काजीरंगा के कंजर्वेशन के सक्सेस के लिए, मतलब जो संख्या है वो बढ़ रही है और डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो सबसे बड़ा जनसंख्या बढ़ने का वो वही होगा कि यहाँ पे रिच प्रे बेस होगा। मतलब ये है कि अगर टाइगर के पास पर्याप्त खाना होगा, उपलब्धता होगी, तो वो आसानी से जितना मतलब वो खाएंगे तो भूखे नहीं मरेंगे और बहुत ज़्यादा उनको इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा। और जब अच्छा खाएंगे तो सिंपल सी बात है वो रिप्रोड्यूस भी ज़्यादा करेंगे और उनके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रे एनिमल्स इनके लिए पाए जाते हैं। सांबर हॉग डियर हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, तो ये सब इनकी वजह से जो टाइगर की पॉपुलेशन है काफ़ी हेल्दी है। यूनिक हैबिटेट भी इसका एक रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो ना लंबी लंबी टॉल एलिफेंट ग्रास पाई जाती हैं। तो होता क्या है कि अगर किसी जानवर को शिकार करना है तो उसका छुपे रहना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सरप्राइज के साथ वो शिकार करते हैं। तो जब ये टॉल एलिफेंट ग्रास होती है तो उसमें वो छुपे रहते हैं और जिसकी वजह से उनका शिकार कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है। बाकी रिवराइन सिस्टम इकोसिस्टम भी है, ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लड प्लेन्स में बसा हुआ है पूरा ये जो नेशनल पार्क है। इस वजह से वो लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और जो लश ग्रीन वेजिटेशन है उसको सपोर्ट करती है। मतलब घास बहुत अच्छी उगती है, तो घास खाने वाले जानवर भी बहुत अच्छी संख्या में होंगे। तो इस वजह से आप कहिए सब के लिए यहाँ पे खाना बहुत अच्छा उपलब्ध है और इस वजह से टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। यहाँ पर यह भी बताया गया कि इसमें बताया गया कि ये जो कंजर्वेशन का एफर्ट है इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है अब टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए। जैसे इसमें एक एम स्ट्रिप्स का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको पेट्रोल्स के द्वारा यूज किया जाता है टाइगर्स को ट्रैक करने में और उनको प्रोटेक्ट करने में। फिर ड्रोन सर्विलांस भी अब स्टार्ट हो चुका है, जिससे जो पार्क के रिमोट एरियाज हैं जहां तक कोई गाड़ी नहीं जा सकती या फिर जो पार्क के रेंजर्स हैं वो नहीं जा सकते, तो ड्रोन के जरिए सर्विलांस करी जाती है। इससे पोचिंग जो होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा लगाम लग सके, तो पोचिंग रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। और एक इलेक्ट्रॉनिक आई सिस्टम भी डेवलप किया गया है सर्विलांस के लिए ही, जो पार्क की बाउंड्रीज हैं उन पे लगाया गया है, 24/7 चलेगा, जिससे कोई भी अगर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो वो आसानी से पकड़ में आ सके। तो ये जो सारी चीज़ें ना, इसकी वजह से जो एंटी पोचिंग ये जो मेजर्स अपनाए गए हैं, इसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और जब टाइगर को का शिकार नहीं होगा अलग से, वो टाइगर को खाने के लिए उपलब्धता अच्छी है, प्रोटेक्टेड हैं, तो सिंपल सी बात है उनकी डेंसिटी और पॉपुलेशन दोनों ही बढ़ेगी। तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इन्हीं सब चीज़ों से आती है बात इस न्यूज के स्पेशल होने की, वो ये है कि अभी 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया गया। हर साल ये इसी दिन पे पड़ता है। इस साल की थीम क्या थी, तो ये IUCN की थीम मैं बता रहा हूँ, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट हार्ट। तो इस साल की ये थीम थी टाइगर डे की। तो याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, डे भी पूछा जाता है और थीम भी पूछी जाती है, तो आप दोनों चीज़ें बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये न्यूज़ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी और उसके पीछे का मैंने आपको सारा डेटा दिया है, जिससे आपको
कोई भी दिक्कत ना हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे बड़े आसानी से आप इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।